नमस्कार किसान साथियों, कृषि दर्शन करनाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, अब का जो मार्च का समय है, मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम में हमारी फसलों के अंदर अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं बदलते मौसम की वजह से, और उनकी रोकथाम कैसे करनी है किसान भाइयों को इस बात के बारे में पता नहीं होता। किसान साथियों, हम इस समय खड़े हैं मक्की के खेत में। ये मक्की का घास की मक्की का खेत है, और इस खेत की हम आपको बात बता दें कि इसके अंदर एक रोग विशेषता लगता है। सभी मक्की के किसान साथियों को पता हो, चाहे वो मक्की घास वाली है हमारी, चाहे मक्की हमारी वो दूसरी पकावी है, चाहे हमने वो पशुओं को खिलानी है, चाहे हमने उसको पका के उसका हमने तैयार करना है, तो इसके अंदर एक विशेष रोग लगता है। आज हम आपको उस विशेष रोग के और उसकी रोकथाम के कारण जो है वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और ये फसल का रोग के लिए आपने दवाई अपने खेत में मार दी तो आपके खेत में एक भी बीमारी रहने वाली नहीं है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब किसान साथियों को लगे कि मेरे खेत के अंदर पौधे पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, पीले पीले धब्बे आने शुरू हो गए हैं और कुछ पौधे सूख भी गए हैं, तो समझ लेना कि हमारे खेत में सुंडी का प्रकोप हो गया है। सबसे पहले तो वो कीड़ा जो है हमारे पौधे का रस चूसता है। रस चूस के जहाँ से वो रस चूसता है वो स्थान पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद वो पौधा जो है धीरे 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 सारे पौधे का रस चूस के सारा पौधा सुखाना शुरू कर देता है। पूरा पौधा जो है हमारा सूख जाता है और हमारे खेत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें करना क्या चाहिए? सुंडी की रोकथाम के लिए हमें अपने खेत के अंदर उचित समय पर स्प्रे कर देना चाहिए। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये 17-18 दिन का खेत है। अगर इस खेत में 2-3 दिन पहले सुंडी का स्प्रे कर दिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। तो आइए हम आपको दवा के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से सुंडी कि कौन सी दवा का कब स्प्रे करना चाहिए और कौन सी कंपनी की वो दवाई है जो मार्केट में बढ़िया उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि मक्की के अंदर जो सुंडी नामक बीमारी जो आ जाती है, वो कीड़ा आ जाता है, उसकी रोकथाम के लिए हमें कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, मार्केट में दवाई आती है जिसका नाम आता है क्लोरोफायरोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, जिसको हम 505 के नाम से जानते हैं। क्लोरो के नाम से तो ये मशहूर है। इसको हम डाल सकते हैं अपने खेत में। इसकी डोज रहती है 250 ml। इसके अलावा एक और दवाई आती है जो बहुत मशहूर है किसान साथियों, साहिब कंपनी की एक दवाई आती है जिसको हम कालिया बोलते हैं। कालिया दवाई आती है, साहिब कंपनी की दवाई आती है जिसको हम कालिया बोलते हैं। उसकी डोज रहती है 100 ml। उसके अलावा हम लैम्डा मार सकते हैं 5% वाली, ये भी हम 250 ml डाल सकते हैं। और लैम्डा के अलावा इमामेक्टिन जो है वो हम 150 से 200 ml मार सकते हैं अपने खेत के अंदर सुंडी की रोकथाम के लिए। किसान साथियों, सिजेंटा कंपनी की एक दवाई आती है इविसेंट के नाम से, EVICENT। सिजेंटा कंपनी की इविसेंट नाम से दवाई आती है। वो डाल के भी आप अपने खेत के अंदर के सभी कीड़े सुंडी वगैरह से अपने फसल को बचा सकते हैं और अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये तो दवाइयाँ हुई, कंपनी के नाम हुए। किसान साथियों, इसके साथ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अपनी फसल का हमें जो स्प्रे करना है वो कम से कम 150 लीटर की टंकी होनी, 150 लीटर का स्प्रे होना चाहिए। 150 लीटर पानी तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। और किसान साथियों, याद रखना कि अगर हम 15-20 दिन की फसल को अपनी को हम इस फसल को बचा पाए सुंडी के प्रकोप से तो फसल अच्छा ग्रोथ करने वाली है। अगर हम अपनी फसल को सुंडी के प्रकोप से नहीं बचा पाए इन दिनों में तो आगे जाके सुंडी जो है वो अपने खेत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी, सारा खेत खराब हो जाएगा। तो आप किसान साथियों देर ना करें, जल्दी से फटाफट से अगर आपके खेत के अंदर कोई भी बीमारी है तो जाएं और जाकर अपने खेत में दवाई लाकर स्प्रे करें। स्प्रे करके आप हमें बताएं कि आपके खेत का रिजल्ट कैसा निकला। तो ये थी आज की हमारी सुंडी के ऊपर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कृपया करके इस YouTube चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस के द्वारा शेयर करें ताकि फसलों की हर जानकारी आप तक समय टू समय मिलती रहे। बेल आइकन को दबाकर हमें अपनी नोटिफिकेशन ऑन करके हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।